नई काशी योजना के तहत वाराणसी के विस्तार के लिए बाबतपुर एयरपोर्ट मार्ग पर शहर के आउटर रिंग रोड के किनारे 6 नई टाउनशिप विकसित करने के साथ साथ अस्पतालों के लिए मेडिसिटी, उद्योग और कारोबार के लिए वर्ल्ड सिटी, शिक्षण संस्थानों के लिए विद्या निकेतन बनाने की योजना बनाई गई है। नई काशी में काशी द्वार, वर्ल्ड सिटी, वैदिक सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, वरुणा सिटी और मेडिसिटी बसेगी। इन टाउनशिप को बसाने के लिए रिंग रोड किनारे के 40 गांवों की 1300 हेक्टेयर जमीन के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। जिन गांवों की जमीन ली जानी है वहां जमीन बेचने और खरीदने पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर और चेन्नई के एमजीएम मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के ग्रेटर नोएडा में अस्पताल खोलने की इच्छा जताई है और इसके लिए दोनों संस्थानों ने ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण से जमीन की मांग की है। ये पहल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के बाद ग्रेटर नोएडा में निवेश की बढ़ती रुचि का एक हिस्सा है। प्राधिकरण के अनुसार दोनों संस्थानों के प्रबंधन अगले कुछ दिनों में संभावित स्थल का दौरा भी करेंगे और दौरे के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें जमीन आवंटन और दूसरी जरूरी औपचारिकताएं शामिल हैं। यूपी में एक ऐसा एक्सप्रेसवे बन रहा है जिससे 45 मिनट के अंदर कानपुर से लखनऊ पहुंचा जा सकेगा। 42 गांवों को जोड़ने वाला अवध एक्सप्रेसवे जल्द ही चालू हो जाएगा। अवध एक्सप्रेसवे को कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों की दूरी काफी घट जाएगी। लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में विकसित होने वाला पहला एक्सप्रेसवे होगा, जिसे मुख्य सड़क पर यातायात को कम करने के लिए लखनऊ रिंग रोड से जोड़ा जाएगा। अवध एक्सप्रेसवे NH-25 के समानांतर 3.5 किलोमीटर की दूरी पर चलेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पहले खंड का निर्माण लगभग अब पूरा हो चुका है। इसे दिसंबर तक जनता के लिए खोलने की योजना बनाई जा रही है। इस एक्सप्रेसवे का करीब कुछ जो किलोमीटर का हिस्सा है वो दिल्ली में मौजूद है और जो अक्षरधाम से शुरू होकर लोनी बॉर्डर तक जाता है। इस खंड में 5 प्रमुख एंट्री और आउट पॉइंट्स बनाए गए हैं। इसके चालू होने से यमुना पार्क में गाड़ियों के दबाव में भी कमी आएगी। साथ ही साथ दिल्ली वालों को इस हिस्से में किसी भी तरह का टोल नहीं देना होगा। अक्षरधाम, गांधीनगर, गीता कॉलोनी, ISBT, दिलशाद गार्डन मार्ग, खजूरी पुस्ता मार्ग और सिग्नेचर ब्रिज मार्ग जैसे प्रमुख स्थानों पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। दिल्ली में ISBT का इस्तेमाल करने वाली अंतर्राज्यीय बसों के लिए नई पार्किंग दरें लागू हो सकती हैं। यही नहीं, ISBT पर नए नियमों को भी अधिसूचित किए जाने की योजना है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने प्रतिष्ठित टर्मिनलों का इस्तेमाल करने वाली अंतर्राज्यीय बसों के लिए नई पार्किंग दरें और नियम अधिसूचित करने की तैयारी कर ली है। मौजूदा वक्त में दिल्ली में कश्मीरी गेट, आनंद विहार और सराय काले खां में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल चालू हैं।